हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड बुक फेयर जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान में लगा है। ये 25 फ़ेब से लेके 5 मार्च तक लगेगा और आज इसका फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में। और ये ऑलमोस्ट कोविड के बाद में 2 इयर्स के बाद में ऑलमोस्ट ये अब लगा है। काफ़ी अच्छा था हॉल। मतलब 2 3 4 5 एक ही हॉल है ये, उसी में लगा हुआ था, बस अलग अलग बोल दिया जाता है। और एंटर होने के साथ ही यहाँ शटल सर्विस थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही थी, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल लाइन में लेके जा रहे थे ये, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था और बहुत अच्छे से मेंटेन करके ले जा रहे थे। इवन हर पैसेंजर को की सीट मिले, काउंटिंग जितनी सीट्स थी बस में अवेलेबल उतनी ही पैसेंजर्स को काउंट करके वो बोर्ड करवा रहे थे। काफ़ी अच्छा सिस्टम है। मैं नहीं चल पा रही हूँ क्योंकि मेरे नी में बहुत पेन है। मुझे आज मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों को बुक का बहुत शौक़ है। शायद आपको याद हो, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है दिल्ली बुक फेयर की, तो मुझे आज जाना पड़ा। और काफ़ी रश था, फर्स्ट डे होते हुए भी काफ़ी रश था। सामने आप देख सकते हैं एनसीसी के कैडेट्स भी आए हुए थे आई थिंक, और बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। जबकि आज ये फर्स्ट डे है, अभी इनॉग्रेशन हुई है और उसके बाद भी अगर आप देख पा रहे तो बहुत ज़्यादा रौनक है। ये जगह जगह एंटर होने से पहले सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए गए थे। मुझे बहुत अच्छा सेल्फ़ी पॉइंट ये मोदी के साथ लगा, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में, जहाँ वो भगवत गीता की बुक आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों में बहुत क्रेज़ था उनके साथ में इस सेल्फ़ी पॉइंट पे अपनी पिक्चर क्लिक करवाने का। और भी काफ़ी सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए थे। जैसे कि मैं कह रही हूँ, मेरे नी में पेन था बहुत ज़्यादा, मैं मुश्किल से चल पा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाई हूँ क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा चल पाती हूँ। बस ये थोड़ा बहुत जो बच्चों ने मेरे ने किया है, मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। ये एंट्रेंस है हॉल नंबर 5 और इसी के अंदर लगा हुआ था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा रश था। एंटर होने के साथ ही सबसे पहला जो स्टॉल हमारे पास में आता है वो आता है पार्लियामेंट, जो लाइब्रेरी है या म्यूज़ियम है या आर्काइव है उसका। और सच में जिनको हिस्ट्री से मतलब हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये उनके लिए बहुत अच्छा। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स, किस तरह से पार्लियामेंट में काम होता है, लाइक मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, उसमें। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी थी। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके ओरिजिनल साइन थे, ये आप अगर देख पा रहे हो तो अभी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है बिकॉज़ मेरी तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ओरिजिनल साइन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लस साथ में जो ओरिजिनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की रखी है, जो कि अगेन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी गई है, वो ओरिजिनल है ये। और सारा कुछ ये हैंड रिटन है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। प्लस इन्होंने एक एग्ज़िबिशन कह लीजिए, जो किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिलेक्ट हुई थी, तो वो सारा कुछ इन्होंने बाय पिक्चर इन्होंने शो किया हुआ था कि पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये फर्स्ट डे क्या डिबेट्स हुई थी। काफ़ी अच्छा था क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री टीचर मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और अगर आप भी दिल्ली या उसके आसपास रह रहे, पॉसिबल है, तो आपको आना चाहिए कि फर्स्ट कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने, जैसे फ्लैग हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, तो वो फ्लैग हमारा डिक्लेयर हुआ, ट्राई कलर फ्लैग। प्लस प्लेज जो ली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब कंप्लीट हो गया, अप्रूव्ड हो गया, तो वो बहुत सारे पिक्चर्स थे, बहुत सारे
और बहुत अच्छा था, बट टाइम होना चाहिए आपके पास में। ये हम हॉल में, मेन हॉल में एंटर हुए हैं। अगर आप सामने मेरे देख पा रहे हो तो ये पवेलियन है, ये स्टॉल है पेंगुइन का, ये एंट्री है। लेकिन अगर आप देख पा रहे तो इतना रश था, फर्स्ट डे ही इतना क्राउड था, और स्पेशली जो क्राउड था वो यूथ ज़्यादा थे। तो इसका मतलब हमारा आज का जो यूथ है वो नेट, मोबाइल के अलावा बुक्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है। आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट डे ही इतना रश हो रहा है। और मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि अगर आप आसपास रहते हैं तो प्लीज़ आइए और देखिए इसको। कितने लोग ख़रीद भी रहे थे, ये परचेज़ पे लाइन लगी हुई है। और ये ओम बुक इंटरनेशनल का स्टॉल था। स्टॉल तो खैर नहीं कहेंगे, पवेलियन ही कहेंगे, क्योंकि काफ़ी एरिया इन्होंने एक्वायर किया हुआ था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पवेलियन था। यहाँ जो मुझे छोटे बच्चों के एंटर होते ही सबसे पहले लर्नर्स की थी कि अर्ली ईयर्स में आप क्या, तो यहाँ काफ़ी सारी बुक्स थी जिनको कि बच्चा टच और फील करके उन सीख सकता है, लर्निंग कर सकता है। लाइक ये मैंने जो उठाया था ये काउंटिंग था, किस तरह से बैलून के दिए हुए थे कि फ़र्स्ट 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स थे, कलर्स थे, एनिमल्स थे, पेट्स थे, काफ़ी कुछ थी, ABCD थी, बेबी एनिमल्स, फार्म फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ था। कलर्स भी थे कि टच करके आपको वो शेप, पेट्स थे, और इन सब की जो प्राइस थी वो 250 से लेकर 350 के बीच में। और सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पे बच्चे बहुत दिखे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे, जो कि बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे थे बुक्स में। और एक और नई चीज़ मुझे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, मे भी आप लोग जानते होंगे, साउंड बुक। अगर आप देख पा रहे हो ये 330 की बोल रहे थे। इसमें स्टोरी, एक पर्टिकुलर स्टोरी दी जा रही थी जो रिलेटेड, जैसे कि लाइक ये डॉग है तो डॉग और गर्ल की स्टोरी थी। और ये जो साइड में एक बटन जो दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो वो साउंड क्लिक कर रहा था। और सेल लगी हुई थी 20%, मोस्ट ऑफ द आइटम्स पे 20% तो ऑफ था ही। आज डे 1 था तब भी। और ये मेरी फेवरेट जो सेक्शन होता है बुक्स का वो था। मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मिस नहीं करती। आज मेरे पैरों में चोट, मतलब मैं चल नहीं पा रही हूँ नी की वजह से, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं देखूँ चीज़ों को। और यहाँ मुझे मेरी फेवरेट बुक मिली, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, अंकल टॉम्स टेल। ये टॉम एक स्लेव होता है, उसकी लाइफ के ऊपर पूरी दिखाई गई है कि किस तरह की 18 सेंचुरी से लेके 18 और 19 सेंचुरी के बीच में स्लेव्स की लाइफ कैसी थी, लाइक कनाडा, US। कैसा आ रहा है आज फर्स्ट डे रिस्पांस? ठीक है। अब मैं आई हूँ फ्रांस के स्टॉल के आगे, सॉरी पवेलियन में बार बार स्टॉल ही बोल रही हूँ। इसमें एंटर होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे लगी थी, बुक्स तो खैर हैं ही, लेकिन एक सेल्फ़ी कॉर्नर दिया गया था। सेल्फ़ी कॉर्नर नहीं, ये लोग खुद फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ था, और साथ साथ उसका प्रिंट हमें दे रहे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। इन्होंने मेरी भी एक फ़ोटो क्लिक करी, और साथ साथ कंप्यूटर से साथ साथ उसका प्रिंट हमें ये दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा था, अगर आप देख पा रहे हो। और काफ़ी मीटिंग चल रही थी, लाइक जैसे कि कॉफ़ी लोग डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी परचेज़ भी काफ़ी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाली टाइम पास हो, लोग ख़रीद भी रहे थे, बुक्स पढ़ भी रहे थे। जगह जगह रीडिंग कॉर्नर्स बनाए गए थे, और ये रीडिंग कॉर्नर के लिए, आपके पढ़ने के लिए बुक्स हैं, आप लेके पढ़ सकते हैं। ये अबू धाबी में अगला जो इंटरनेशनल बुक फेयर लगने वाला है मई में, उसके लिए था ये, कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके बाद ये रशिया का पवेलियन था। यहाँ एक सेशन चल रहा था, इंटरेक्टिव सेशन चल रहा था, क्वेश्चनेयर राउंड थे, पूछ भी रहे थे, काफ़ी कुछ बता रहे थे। ये भी एक और इंटरेक्टिव सेशन था राइटर्स का। ये जो लेडी हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर थी,
यहाँ बच्चों के भी गिफ्ट आइटम थे, ये छोटे छोटे लाइक कार्ड्स गेम थे। 500 ईच था, अगर हम 3 लेते हैं तो 1200 में पड़ रहे थे। और भी बहुत सारे बोर्ड गेम्स थे, कलर्स थे, ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी अच्छा था। बार बार कह रही हूँ, ये बुक मार्क थे 10 to 50 रुपीज़ में थे, 3D में डिपेंड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन या मटेरियल किस तरह का था। ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉल था आदिवासी का। यहाँ मुझे जो देखने को मिला वो जयपाल के बारे में देखने को मिला, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और वो फर्स्ट मेंबर आदिवासी मेंबर रहे। और वो फर्स्ट आदिवासी थे जिन्होंने ICS यानी कि ब्रिटिश इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया, लंदन में पढ़ने गए। मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, नी में मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हर 10 मिनट बाद मुझे बैठना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मैं गई हूँ और कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल। वो 100 रुपीज़ में, जो कि हर बार मिलती हैं, 100 रुपीज़ में बुक्स थी। काफ़ी कुछ था इन बुक्स में, और हमारा यूथ तो पढ़ने में काफ़ी, इस वाली बुक्स पे तो बहुत भीड़ रहती। ये अग्रवाल ग्रुप्स ऑफ पब्लिकेशन का वो था। उसी के सामने ये डमीज़ कह लीजिए, ये घूम रहे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहे थे। इस पवेलियन में मैं एंटर हुई, ये सच में बहुत अच्छा पवेलियन था और यहाँ काफ़ी यूज़फुल बुक्स थी, लाइक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, अग्निवीर के लिए थे, अग्निवीर के हर उसके लिए, लाइक ट्रेड्समैन, कांस्टेबल, सैनिक, जनरल ड्यूटी और MR, एरो, इसके काफ़ी कुछ, काफ़ी ज़्यादा था। अग्निवीर का तो काफ़ी था। CTET के एग्ज़ाम्स के लिए, KBS के अभी जो पीछे एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं उनके लिए था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। PRT का भी था, TGT PGT का था। एक कंबाइंड बुक इन्होंने बना के दी हुई थी, CTET के सारे सब्जेक्ट्स थे, नेट था, CUET का भी था, CTET, बहुत कुछ था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कंबाइंड बुक थी फॉर द TGT PGT एंड PRT। ये हिंदी में शो कर रहे थे, लेकिन इनके पास इंग्लिश में भी थी। इसके अलावा और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन जवाहर नवोदय जो विद्यालय होते हैं उसकी, ये इनका कार्ड है। अगर आप में से किसी को कोई बुक लेनी हो कुछ है तो वो कर सकते। इसी स्टॉल के सामने, इसी पवेलियन के सामने राज पॉकेट बुक्स या जो कॉमिक्स होती थी, पुराने लोग जान सकते हैं, पता है उनको कॉमिक्स के बारे में, वो कॉमिक बुक का स्टॉल था और उन्होंने नागराज कॉमिक्स का कैलेंडर बनाया हुआ था। 300 प्राइस था, लेकिन वो 250 में दे रहे थे और ये बहुत अच्छा कैलेंडर था। पूरा कॉमिक्स के ऊपर बचपन की पूरी याद दिला दी, पूरा पोस्टर्स थे, कॉमिक्स थी, बहुत अच्छा पवेलियन था। और इसी के सामने G20 समिट जो इंडिया में होने वाला है, उसी से रिलेटेड एक और पवेलियन था। इसमें बताया गया है कि कब किस कंट्री को समिट या G20 का मतलब प्रेसिडेंटशिप उसको ऑफ़र हुई। ये परमानेंट मेंबर है G20 के, और ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं। ये गेस्ट कंट्रीज़ एंटर होते रहते हैं, एग्ज़िट भी, एंटर भी होते रहते हैं। और 2008 में USA से G20 की समिट स्टार्ट हुई, फिर UK में, फिर देन कनाडा, और 2022 में इंडोनेशिया, फिर उसके बाद में इंडिया को मिली। इन्होंने क्विज़ भी रखा हुआ था, जो कि मैंने कोशिश करी करने की, और रैंडमली मैंने किया, लेकिन मैंने आउट ऑफ 100 60 स्कोर किया। तो वो बोल रहे थे कि मैम ये आज का सबसे बेस्ट स्कोर है आपका, अभी तक अभी किसी ने नहीं किया। और बिना किसी उसके सडन, बस रैंडम ऐसे ही मैं खड़ी हो गई थी इस चीज़ को, इसके लिए। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ ईरान का काउंटर था। काफ़ी सारी बुक्स थी, उनकी अपनी लैंग्वेज में भी थी, पर्शियन लैंग्वेज में भी थी, इंग्लिश में भी थी। ये उनका अपना काउंटर है। काफ़ी सारे थे, फॉरेन कंट्रीज़ के काउंटर काफ़ी थे। काफ़ी बड़ा बुक फेयर लगा हुआ था, वर्ल्ड बुक फेयर है। अगर आपको ये फेयर और मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ मेरे पेन होते हुए पैर में मैं गई हूँ।